नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 के लिए कक्षा 9 विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 में आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में इस बार साइंस का जो पेपर है उसमें आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और विज्ञान का जो पेपर है वो आपके 48 नंबर का आने वाला है। अगर आप भी विज्ञान के पेपर में 48 में से 48 नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। और परीक्षा से पहले ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, यानी सेक्शन ए दिया गया है। और सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है आपके कि दूध में से क्रीम को पृथक करने की जो विधि है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपके अभिकेंद्रण, और बी में आपके अपकेंद्रण, और सी में आपके ऊर्ध्वपातन, और डी ऑप्शन में आपके क्रोमेटोग्राफी। तो जो राइट आंसर है वो आपको लिखना है। सेकंड प्रश्न है आपके नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से नमक को कैसे पृथक करेंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास 4 विधि है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और प्रश्न संख्या 3 है मोल संकल्पना के अनुसार पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो ऑप्शन आपका राइट है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो ऑप्शन आपका राइट है सही है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 5 है अणु में नाभिक की खोज की, यानी नाभिक की खोजकर्ता कौन है। थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड और डाल्टन। तो जो ऑप्शन आपका राइट है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके पृथ्वी के संदर्भ में मुक्त पतन में वस्तु का आरंभिक वेग है वो कितना होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपके रूट GH, और बी ऑप्शन में आपके रूट GH, और सी में आपके 0, और डी में आपके रूट MGH। तो जो भी ऑप्शन आपका सही है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 7 है पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 8 है निद्रालु रोग के रोगजनक का नाम क्या है। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको करना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन सा है। यहाँ पर ए ऑप्शन में CO2, बी में आपके O2, और सी में आपके CFC, और डी में आपके CH4। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपकी कि शहद किस जीव से प्राप्त होता है। तो ए में आपके मधुमक्खी, बी में घरेलू मक्खी, सी में केंचुआ, और डी में आपकी मछली। तो जो भी ऑप्शन आपका राइट है सही है। प्रश्न संख्या 2 है आपके विलयन की परिभाषा लिखिए। और प्रश्न संख्या 3 है मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है 2n², ये आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपकी कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को। और प्रश्न संख्या 6 है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। त्वरण कहते हैं। और प्रश्न संख्या 7 है आपके असंतुलित बल से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 8 गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। और प्रश्न संख्या 9 है पित्तल मिश्र धातु
यानी पित्तल जो मिश्र धातु है वो कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण होती है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 10 है, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 11 है, भारत में अधिकांश कृषि है वो किस पर आधारित है। उसके बाद में सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर प्रश्न संख्या 12 है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और प्रश्न संख्या 13 है आपके, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए, जिसमें पहला सूत्र है आपके हाइड्रोजन क्लोराइड और सेकंड है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन दोनों के आपको सूत्र लिखने हैं। और अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या आपको फाइंड करनी है। और प्रश्न संख्या 14 है, परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 15 है, संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर लिखिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको लिखना है। और इसके अथवा में प्रश्न है, अगर किसी वस्तु पर पृथ्वी का भार 60 केजी है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा, यह आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 17 है, किसी वस्तु की गति की अवस्था में हम किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 18, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इनके उदाहरण दीजिए। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न है, असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, इसके भी आपको उदाहरण लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19, जैव रासायनिक चक्रण से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर खंड से दे रखा है, यानी सेक्शन सी। और सेक्शन सी के अंदर प्रश्न नंबर 20 है आपके, एक समान गति और असमान गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए इनमें अंतर आपको स्पष्ट करना है। और अथवा में प्रश्न है, एक वस्तु की आरंभिक चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम चाल है 8 मीटर प्रति सेकंड, तो वस्तु की औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। और उसके बाद में अथवा में भी प्रश्न है, ये भी आप कर सकते हैं कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है, ग्रीन हाउस प्रभाव को कारण सहित समझाइए। और अथवा में प्रश्न है, ओजोन परत क्या है, इसका क्या महत्व है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है, खाद और उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में फसलें कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। उसके बाद में सेक्शन डी, और सेक्शन डी के अंदर आपको प्रश्न संख्या 24 दे रखी है कि थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप का सचित्र वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप का सचित्र वर्णन करें। और प्रश्न संख्या 25 है, रोग संक्रमण के सामान्य तरीकों का नामांकित चित्र बनाइए। और इसमें आपको सही मिलान करना है। और उसके बाद में सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर प्रश्न संख्या 26 है आपकी, निम्नलिखित कोशिकांगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा है आपके गोल्जिकाएं। और अथवा में भी प्रश्न है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र और पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर अंतर। और उसके बाद में अथवा में भी प्रश्न है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में प्रश्न है, कार्य तथा गतिज ऊर्जा में संबंध को समीकरण के द्वारा आपको व्युत्पन्न करना है। और इसके अथवा में भी प्रश्न है कि धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य में उदाहरण सहित आपको अंतर स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 28 है, नाइट्रोजन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए, जलीय चक्र को समझाइए, ऑक्सीजन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर आपने विज्ञान का ये पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको 48 में से 48 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो
तो ये पूरा पेपर आपको परीक्षा से पहले अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यही पेपर आपके साइंस के पेपर में आपको ये पूरा पेपर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार